ओम पितृदेवताभ्यो नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको अमावस्या की सुंदर कथा सुना रहा हूँ। इस कथा के श्रवण करने से धन व अखंड सौभाग्य प्राप्ति का वरदान मिलता है और पितृ प्रसन्न होकर के हर मनोकामना पूरी करते हैं। इस दिन पितरों की पूजा करें और पितरों की पूजा के बाद में फिर इस कथा का श्रवण करें। एक गांव में सास और बहू अकेले रहते थे और उनका बेटा विदेश में कमाने के लिए गया था। सास और बहू बहुत अच्छे से रहते थे, दोनों एक दूसरे की देखभाल करते थे। एक दिन बहू ने खाना नहीं खाया। सास ने बहू से पूछा कि आज तुमने खाना क्यों नहीं खाया। तब बहू ने कहा कि सासू माँ, आज मेरा अमावस्या का व्रत है, इसलिए मैंने खाना नहीं खाया है। तब सास ने कहा, बहू ये व्रत क्या होता है और यह व्रत करने से क्या फल मिलता है, मुझे भी समझाओ। तब बहू ने कहा कि सासू माँ जी, अमावस्या का व्रत करने से घर में धन्य दान बढ़ता है, सुख शांति रहती है, अटल सौभाग्य का वरदान मिलता है और संतान का सुख मिलता है। इस व्रत में प्रत्येक वर्ष अलग अलग खाना खाया जाता है और विष्णु भगवान के मंदिर में चढ़ावा चढ़ाया जाता है या फिर किसी ब्राह्मण को दान दिया जाता है। इस व्रत में पहले साल शक्कर, घी और चावल से बना खाना खाया जाता है। पहले साल व्रत पूर्ण करने के बाद 1.25 किलो चावल और 1 कटोरी घी का शक्कर के साथ में ब्राह्मण को दान दिया जाता है। पूरे साल व्रत रखें। साल की लास्ट अमावस्या को यह उपाय करें, यानी ये दान करना चाहिए। वैसे तो प्रत्येक अमावस्या को दान करें। इसी प्रकार से दूसरे साल जौ, घी और शक्कर से बना खाना खाया जाता है। जब दूसरे साल व्रत पूर्ण हो जाए तो 1.25 किलो जौ, 1 कटोरी घी तथा 1 कटोरी शक्कर किसी मंदिर में चढ़ाएं या फिर किसी ब्राह्मण को दान देना चाहिए। तीसरे साल गुड़, तिल और घी से बने व्यंजन खाने चाहिए। जब तीसरे साल व्रत पूर्ण हो जाए तो आधा किलो तिल, गुड़ तथा 1 कटोरी घी किसी मंदिर में चढ़ाया जाता है, फिर किसी ब्राह्मण को दान दिया जाता है। इस प्रकार से बहू ने कहा कि माँ जी, अगर व्रत का संकल्प लेते हैं तो व्रत को पूरा करना चाहिए, अगर पूरा नहीं करते तो घर में अशांति फैल जाती है। तब सासू ने कहा कि मेरी तो उम्र हो गई है, लेकिन तुम यह व्रत जरूर करो। बहू यह व्रत आरंभ करती है, लेकिन एक दिन बहू ने किसी के कहने पर इस व्रत को भंग कर दिया। इससे अमावस्या माता नाराज हो गई। जो सास और बहू आप बहुत ही प्यार से रहती थीं, दोनों में लड़ाई झगड़े शुरू हो गई। सास ने कहा कि जब से तू आई है इस घर में अशांति हो गई है। तब सास ने कहा कि मैं इस प्रकार से दोनों में काफ़ी लड़ाई झगड़ा होने लगा। सास बहू की लड़ाई देख कर के सभी लोग कहने लगे, ये तो बड़े प्यार से रहती थी, इन दोनों में झगड़े होने लगे हैं। सभी गांव वाले भी हैरान हो गए। सास अपनी बहू को कहने लगी, तुम जब से हमारे घर में बहू बन के आई हो तब से हमारे घर की लक्ष्मी चली गई है, तुम हमारे लिए शुभ नहीं हो। तब बहू ने कहा कि आप घर की लक्ष्मी चली गई है तो कहाँ मिलेगी? अगर मेरे आने से घर की लक्ष्मी चली गई है तो ये बताइए लक्ष्मी कहाँ मिलेगी, मुझे बताओ, मैं लक्ष्मी माता को लेकर आऊँगी। तब सास ने कहा, लक्ष्मी तुमको समुद्र के बीच में भगवान विष्णु के पैर दबाते हुए मिलेंगी। तब बहू यह कह कर के चली जाती है और कहती है, जब तक मैं लक्ष्मी माता को लेकर नहीं आऊँगी तब तक वापस घर में भी नहीं आऊँगी। जब बहू लक्ष्मी जी को खोजने के लिए निकलती तब उसे बीच रास्ते में गाय माता मिलती। वह बहू से पूछती है, आप कहाँ जा रही हो? तब बहू ने कहा, हे गाय माता, मेरी सास मुझे कहती है मेरे आने से उनके घर में अन्न धन की कमी हो गई है और उनके घर की लक्ष्मी चली गई है, तो मैं लक्ष्मी जी को लेने जा रही हूँ। तब गाय माता ने कहा, हे बेटी, अगर तुम जा ही रही हो तो भगवान से पूछ लेना कि मेरे बच्चे होते ही क्यों मर जाते हैं। तब बहू ने कहा, हे गौ माता, मेरी सास ने जिस प्रकार मुझसे कहा है उसी प्रकार से मैं तुम्हारी बात भी मानती हूँ। तब बहू बोलती है, ठीक है गाय माता, आपने जो भी दुख अपना बताया है मैं भगवान से ज़रूर पूछ लूँगी। तब बहू गौ माता से विदा लेकर के आगे बढ़ती है। जैसे वो आगे गई, वहाँ पर एक घोड़ी मिलती है जिसके गले में घंटी बंधी हुई है। घोड़ी ने भी कहा कि बेटी, तुम मेरे दुख का निवारण भी भगवान से पूछ लेना।
तब बहू ने कहा, ज़रूर पूछ लूँगी। यह कहकर बहू आगे बढ़ती है। आगे जाते ही बहू को एक अंधा और बहरा बुजुर्ग मिलता है। वह भी बहू से अपनी समस्या भगवान से पूछने के लिए कहता है। तब बहू उसकी समस्या भी भगवान से पूछने का कहकर आगे बढ़ जाती है। आगे जाते ही बहू को एक बूढ़ी औरत मिलती है जो हाथ और पैर से अपाहिज होती है। वह भी बहू से अपनी समस्या भगवान को पूछने के लिए कहती है। तब बहू उसकी समस्या भी पूछने के लिए तैयार हो जाती है और वह आगे बढ़ती है। आगे जाते ही बहू थक जाती है और एक आम के पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तब आम का पेड़ खुश होकर बहू से पूछता है, बेटी तुम कहाँ जा रही हो और कहाँ से आ रही हो? तब बहू बताती है, लक्ष्मी जी को लेने जा रही हैं। तब पेड़ भी अपनी समस्या भगवान को पूछने के लिए कहता है, मेरे पेड़ पर लगे आम खट्टे क्यों हो जाते हैं? यह समस्या भगवान से ज़रूर पूछना। आगे जाते बहू को एक तलाई मिलती है। वह भी बहू को बताती है, तुम भगवान से पूछना मेरे तलाई का पानी इतना मैला क्यों है, कोई भी इसे नहीं पीता। तब बहू कहती है, ज़रूर पूछ लूँगी। बहुत दिन जंगल में चलते चलते बहू थक जाती है। उसे भूख भी लगी लेकिन खाने को नहीं मिला। इससे वह थक हार जाती है और जंगल में बेहोश हो जाती है। उसी समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी वहाँ विचरण करते हुए आते हैं। तब माता लक्ष्मी जी ने कहती है कि हे नाथ, ये बहुत बड़ी भक्त है, आप इसके दुख का निवारण कीजिए। यह आपकी बहुत बड़ी भक्त है। भगवान कहते हैं, इस संसार में बहुत दुखी रहते हैं, सभी अपने कर्मों का फल भोगते हैं। तब माता लक्ष्मी ने कहा, भगवान विष्णु से विनती की और कहा, वह भूखी प्यासी है और इसे यहाँ अगर ऐसे ही छोड़ दिया तो जंगली जानवर इसे अपना शिकार बना लेंगे। माता लक्ष्मी की बात सुनकर भगवान विष्णु एक साधु का वेश धारण करते हैं और बहू के पास चले जाते हैं। उसे होश में लाते हैं। बहू के होश में आते ही साधु वेश में भगवान उससे पूछते हैं, यहाँ क्यों आई हो और कहाँ जा रही हो? तब बहू पूरी बात बताती है। उसकी बात सुनकर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी प्रकट होते हैं। उनके साथ अमावस्या माता भी प्रकट हो जाती है। बहू उनके चरणों में गिर जाती है। अमावस्या माता बहू को कहती है कि बेटी तूने मेरे व्रत को खंडित किया, इसी की सज़ा मिली तुम्हें, लेकिन अब मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ और तुम घर जाओ, तुम्हारा घर धन से भर जाएगा। यह सब होने के पश्चात बहू रास्ते में जो मिला उन सभी के दुखों का निवारण करने के लिए विनती करती है। तब भगवान विष्णु बोलते हैं कि गाय ने कभी अपना दूध किसी को नहीं पिलाया, उस वजह से उसके बछड़े जिंदा नहीं रहते, तुम उसका दूध पी लेना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। घोड़ी पिछले जन्म में आटा पीसने वाली महिला थी, वह किसी को आटा पीसने नहीं देती थी, इसलिए उसके गले में चक्की के पाट बंधे हुए हैं, तुम उसके पाट खोल देना, वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बुजुर्ग कभी भगवान के मंदिर नहीं गया और ना ही उसने कभी भगवान के भजन सुने, तुम उसको मंदिर ले जाना और दर्शन करवा देना, वह ठीक हो जाएगा। बुजुर्ग महिला जो थी उसने कभी भी अपनी जवानी में दान पुण्य नहीं किया, इसलिए उसे यह सज़ा मिली, तुम उससे दान करवा देना, उसकी विकलांगता दूर हो जाएगी। उस आम के पेड़ ने कभी किसी बच्चे को अपने आम खाने को नहीं दिए, इस कारण उसके सभी आम खट्टे हैं, तुम उस पेड़ के आम खा लेना, इससे उसके आम मीठे हो जाएंगे। तलाई का पानी पिछले जन्म में देवरानी जेठानी थी, वह हमेशा झगड़ती रहती थी, इसलिए उसका पानी मैला है, तुम उसका पानी पी लेना, वह पानी शुद्ध हो जाएगा। बहू ने कहा, भगवान और माता लक्ष्मी को नमन करके वह निकलती है। जिस प्रकार से भगवान ने बताया उसी प्रकार से बहू ने किया और उन सब की समस्या दूर हो गई। अमावस्या की कथा सुनने से सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं और घर में धन्य दान बढ़ता है, अटल सौभाग्य प्राप्ति का वरदान मिलता है। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।